Hello, my dear children. Very good morning. We are on the topic of redemption of debenture. You're most welcome in class 12 accountancy. Just we are going through the practical question. Now you can see the practical question number 2 in your book that is given. So now this one is the book, how the debentures are redeemed, going through the practical question. Question number 2. On 1st April 2016, just the date, redemption of debenture, redemption of debenture. Redemption of debenture. See how on 1st April 2016, F Limited, an unlisted company. This one is the unlisted company, F Limited. F Limited, my dear sir, dear children, on 1st April 2016, 1/4/16, issued 40 lakh rupees, 40 lakhs rupees, 40 lakhs rupees, 40 lakhs, 7% debentures of 100 each, 7% debenture of 100 each at the premium of 5%. Premium of 5%. Clear? Redeemable at a premium of 10%. This one is the redeemable. At a premium of 10%. At the end of 4 years, after 4 years, the debenture will be redeemed. Investment as required by law was made in fixed deposit of the bank on 30 April. Investment DRI 15% on 30 April. On 30 April at the rate of 6% per annum. At the rate of interest in DRI 6% per annum. Interest on DRI. Interest on DRI. Pass journal entries at the time of redemption of debenture. My dear children, only on redemption of debenture that is given, but I would like to tell you the issue of debenture and redemption of debenture, both the entry.
Now see, first we have to understand the question in Hindi. एक कंपनी है बेटा जिसका नाम है एफ लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है। एफ लिमिटेड इशूड 40 लाख रुपीज डिवेंचर्स, 40 लाख डिवेंचर्स at the rate of debenture, each debenture 100 each at a premium of 5%। वो 5% के प्रीमियम पर इशू करती है 100 रुपए वाले डिवेंचर 40 लाख का, और 4 वर्ष के बाद उनको 10% प्रीमियम पर रिडीम करेगी कंपनी आफ्टर 4 इयर्स, और 50% ऑन 30 अप्रैल को 4 साल के बाद। तो दो मतलब 1/4/16 से लेकर के 1/4/20 तक आपका 4 साल होगा। अगर जो आप नहीं करते हैं तो 16 1/4/16 17 1 साल, 17 18 2 साल, 18 19 3 साल, 19 और 20 4 साल, 19-20 में करेगी। ये कंपनी क्या करेगी? रिडीम करेगी आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2020। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया। और डीआरआई में इन्वेस्ट करना है, डीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो अब एंट्री, पहले हम इशू का आपको बता रहे हैं। इशू की एंट्री क्या होगी आप देखेंगे। जब डिवेंचर को इशू करेंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1/4/16, डेट कॉलम में डेट डाल देंगे 1/4/16 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने कितना कर दिया? 40 लाख। क्लियर? अब इसे आप ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो अब जरा सा देखें, लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, और 40 लाख तो है, लेकिन से आपने इशू कितने पर किया है? 5% प्रीमियम पर। तो 5% प्रीमियम का मतलब हो गया 105 रुपए। 40 लाख का 5% आप निकाल लेंगे तो 2 लाख हो जाएगा ना। तो ये जो आप पैसा रिसीव करेंगे वो 42 लाख है। ध्यान रहे, आपने 5% प्रीमियम पर, मतलब ये जो डिवेंचर हमारे कुल कितने हैं, अगर जो हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 40,000, और 40,000 को 105 से डिवाइड करेंगे तो 42,000, 2 लाख रुपीज होगा, और 42 लाख होगा। तो हमारा जो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 42 लाख। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42 लाख, 42 लाख। अब एक चीज का और ध्यान देना है बेटा, हम इस डिवेंचर को 10% प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है, हम उसे 110 के हिसाब से रिडीम करेंगे। तो हमारा 10 रुपए का नुकसान हुआ।
तो यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट। 10 रुपए के हिसाब से 40,000 है। नुकसान कितने का हुआ भाई? 10% प्रीमियम पर 110 के भाव से करेंगे तो कुल डिवेंचर हमारे 40,000 है, 4 लाख रुपीज। 4 lakhs टू डिवेंचर, ये इशू की एंट्री है बेटा। टू डिवेंचर कितना होगा आपका? डिवेंचर का फेस वैल्यू है 40 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट 2 lakhs। तो जो ये लॉस है इसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 4। ये दिस वन इज द एंट्री ऑफ टाइम ऑफ इशू। अब बेटा हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, इस डिवेंचर को 4 साल के बाद रिडीम करना है, रीपेमेंट करना है। मतलब 4 साल कंप्लीट होने के बाद 5वें साल में हम रिडीम करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो काम होगा वो होगा बेटा, हम पहली एंट्री जो करेंगे, जो DRR में हमको ट्रांसफर करना है। सर्वप्रथम DRI का 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के भीतर, तो हम 30 अप्रैल 2020 इन्वेस्टमेंट करेंगे 15%। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DRI में हम इन्वेस्ट करेंगे। आप DRI में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी एंट्री आप जानते हैं। उसके बाद DRR में इन्वेस्ट करेंगे। अमाउंट पहले 25% था, अब 10% हो गया। अब आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा ये अमाउंट ट्रांसफर कहां से करेंगे? DRI में जो इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनी जो कमाएगी, सबसे पहला एंट्री जो होगा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। तो इसको क्या करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना है? 4 लाख।
DRR में ट्रांसफर करेंगे, यही एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10%, 4 lakhs, डेट होगा आपका 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। अब DRI में इन्वेस्ट करेंगे आप 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन DRI इन्वेस्टमेंट equal to 15% of 40 lakhs equal to 6 lakhs, 6 lakhs, 6 लाख रुपए आपने इसे क्या किया, आपने DRI में डाल दिया। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो आप पेमेंट करने के पहले क्या करेंगे, पेमेंट करने के पहले ये पैसा निकालेंगे DRI का, तो आप लिखेंगे DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट साल भर का कितना हो गया आपका 6% के हिसाब से 6 लाख का 36,000 मीन्स 6 लाख बैंक में 36,000 इंटरेस्ट के रूप में, 6,36,000 ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, आप देखेंगे अब अमाउंट ड्यू करें, अमाउंट ड्यू करें, क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू कैसे करेंगे, आप किस पर रिडीम कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पर। तो 10% प्रीमियम पर जब रिडीम करेंगे तो लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट हो जाएगा आपका डिबेंचर का 40 लाख है और 4 लाख, 44 लाख इक्वल टू 44 लाख। अब पेमेंट कर दीजिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 44 लाख का पेमेंट कर, 44 लाख, 44। अब जो DRR का पैसा है इसे बेटा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। आप लिखेंगे DRR डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, DRR डेबिट
टू जनरल लेजर। 10% 4 lakhs rupees। और जो आपने DRI पर इंटरेस्ट पाया है इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36। ये आपकी एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इशू एंड रिडेम्पशन, ये देखेंगे कि आपको हर जगह से बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन को समझना, उसका सॉल्यूशन बनाना, ये चीजें होनी चाहिए। तब रिडेम्पशन करेंगे। जब भी देखेंगे कि जिस साल 4 साल के बाद आप रिडीम कर रहे हैं तो चौथे साल में आपको वहां पर क्या करना है, आपको तुरंत DRR में 10% ट्रांसफर करना है, 15% आपको DRI में इन्वेस्ट करना होता है 30 अप्रैल, 1 महीने के अंदर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। और आपने ऐसा किया, इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएं, कहीं आपकी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, लेकर लगाइएगा। कहीं दिक्कत आएगी तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन बनाइए और क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।